श्री गौर गणोद्देश्य दीपिका में श्रील कवि कर्णपुर ने बताया, कलावती रसोल्लासा गुणतुंगा ब्रजे स्थिता श्री विशाखा कृतं गीतम गायन्ति स्माद्यतामता गोविंद माधवानंद वासुदेवा यथाक्रमम्। ये तीन भाई थे, श्री गोविंद घोष, श्री माधव घोष और श्री वासुदेव घोष। ये तीनों ही ब्रज में मंजरी हैं। कौन सी बताया? जो कलावती मंजरी हैं वही श्री गोविंद घोष हैं, और रसोल्लास मंजरी हैं वही माधवानंद माधव घोष, और गुणतुंगा वही श्री वासुदेव घोष। तो इस प्रकार से ये तीनों भाई हैं जो कि श्री विशाखा कृतं गीतम गायन्ति। श्री विशाखा देवी जिन गीतों की रचना करती हैं वो ये गान करती हैं ब्रज में, और वही श्री गोविंद घोष ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में अवतरित हुए। इसलिए इनके समान गायक और कोई नहीं है। संजय मुकुंद वासु घोषा इसमें बता रहे हैं, सुकृति माधव घोष कीर्तने तत्पर हेन कीर्तनिया नाही पृथ्वी भीतर जहारे कहेन वृंदावनेर गायन नित्यानंद स्वरूपेर महाप्रियतम माधव गोविंद वासुदेव तीन भाई गायते लागिला नाचे ईश्वर निताई। चैतन्य भागवत में बता रहे हैं कि सुकृतिशाली माधव घोष संकीर्तन में तत्पर रहते हैं। इनके जैसा कीर्तन करने वाला पृथ्वी पर और कोई नहीं। नित्यानंद स्वरूपेर महाप्रियतम, और श्री नित्यानंद प्रभु के और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अत्यंत प्रिय हैं। माधव गोविंद वासुदेव ये तीनों ही भाई गायक हैं, कीर्तन करते हैं, और जब ये कीर्तन करते हैं तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। बताया गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, जहाँ सवार कीर्तने नाचे चैतन्य निताई। गोविंद माधव और वासुदेव इन सब के कीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं। श्री गौड़ देश में प्रचार में आने के समय श्री नित्यानंद प्रभु के साथ श्री वासुदेव घोष और श्री माधव घोष आए थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि जाओ श्रीपाद आप जाकर के गौड़ देश में प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु के साथ में ही श्री वासुदेव घोष और श्री माधव घोष थे, किंतु श्री गोविंद घोष नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो श्री गोविंद घोष श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में ही थे। प्रभु संगे रहे गोविंद पाइला संतोष। जो गोविंद घोष हैं वो प्रभु के साथ ही रहते थे और उनके साथ में रह करके अत्यंत आनंद प्राप्त करते थे। इसलिए ये श्री गौरांग महाप्रभु की शाखा में गिने गए हैं, जबकि जो वासुदेव घोष और माधव घोष हैं वो श्री नित्यानंद प्रभु की शाखा में। श्री वासुदेव घोष का जो श्रीपाठ है वो तमलुक में था, श्री माधव घोष जी का दाई हाट में, और गोविंद घोष का अग्रदीप में श्रीपाठ। अग्रदीप नवदीप से लगभग 20 किलोमीटर दूर कटवा की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक स्टेशन पड़ता है अग्रदीप। फिर वहाँ पर उतर करके गंगा जी पार करना पड़ता है। गंगा जी पार करके लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर वहीं पर श्री गोविंद घोष का स्थान है। वहाँ पर श्री गोपीनाथ जी का विग्रह है, जो कि बताएंगे अभी कैसे प्रकट हुए थे, और वहाँ पर श्री गोविंद घोष की समाधि भी है, मूल समाधि। अग्रदीप के नजदीक काशीपुर विष्णु तला में घोष ठाकुर का श्रीपाठ था।
किसी किसी का कहना है कि वैष्णव तला ही इनका आविर्भाव स्थान है, तो ऐसा भी कहते हैं यहीं पर इनका आविर्भाव हुआ था। गोविंद घोष महाप्रभु के साथ श्रीवास आंगन में, जिस समय श्रीवास आंगन में नृत्य होता था उस समय श्री गोविंद घोष कीर्तन किया करते थे, तो उनके कीर्तन को सुनकर के महाप्रभु नृत्य किया करते थे। काजी दलन वाले दिन नगर संकीर्तन में जब काजी ने आकर के भक्तों का मृदंग तोड़ दिया, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु फिर वहां पर आए और उन्होंने कहा कि कल हम सभी लोग एकत्रित होकर के संकीर्तन करते हुए काजी की तरफ चलेंगे। तो सारे भक्त लोग हाथों में मशालें ले लेकर के, लाखों लाखों भक्त, और वो काजी के स्थान की ओर गए थे। उस समय श्री गोविंद घोष भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में थे। राघव भवन में हुए कीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु का 4 स्थानों पर नित्यवास है। सची माता के आंगन में, श्रीवास पंडित के भवन में, जगदानंद पंडित कहाँ से आ गए, श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य में, राघव पंडित के घर में, ये 4 स्थानों में श्री महाप्रभु नित्यवास करते हैं। तो यहाँ पर जो राघव पंडित के भवन में जो कीर्तन हुआ था उसमें भी ये उपस्थित थे। इसके अलावा पुरी में रथ के आगे संकीर्तन जब हो रहा था तो महाप्रभु ने उसके पहले 7 मंडली बनाई थी। 4 मंडली रथ के सामने नृत्य करेंगे, नृत्य कीर्तन, 1 मंडली दाईं ओर, 1 मंडली बाईं ओर और 1 मंडली पीछे की ओर। तो इस प्रकार से 7 मंडलियों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने विभाजित किया था। उसमें प्रधान प्रधान कीर्तनिया और प्रधान प्रधान नर्तक महाप्रभु ने बताया ये लोग होंगे। तो उन 7 मंडलियों में जो चौथी मंडली थी उसमें ये मूल कीर्तनिया थे, जो कि रथ के आगे ही कीर्तन कर रहे थे। और मूल कीर्तनिया के पीछे गाने वाले, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, एक मूल कीर्तनिया गाता है जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, बाकी सब भक्त लोग पीछे गाते हैं। ऐसे पीछे कीर्तन करने वालों में थे श्री हरिदास, छोटा हरिदास, विष्णुदास, राघव, माधव और वासु घोष, ये सब पीछे इनके कीर्तन करते थे। और इन मंडली में जो प्रधान नृत्य करने वाले थे भक्त, वो थे श्री वक्रेश्वर पंडित। सभी लोग जानते हैं कि जब भक्त लोग कीर्तन करते थे तो महाप्रभु नृत्य करते थे, लेकिन जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करना प्रारंभ कर देते थे तो महाप्रभु कीर्तन करना प्रारंभ कर देते। वक्रेश्वर पंडित का इतना अद्भुत नृत्य था, 72 घंटे तक लगातार उन्होंने एक बार नृत्य किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए कहा था कि वक्रेश्वर तो मेरे एक पंख के समान है, अगर एक पंख और मिल जाता तो मैं आकाश में उड़ जाता। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित के नृत्य को देखा करते थे। फिर एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए इस स्थान पर आए थे जो बताया अग्रदीप। यद्यपि महाप्रभु के संग ही रहते थे पुरी में, किंतु एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी से इधर आए थे तो उनके साथ में श्री गोविंद घोष भी थे। और प्रसाद के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरितकी मांगी। हरितकी जानते हो? हरड़, हरड़ प्रसाद के बाद पाते हैं ना डाइजेशन के लिए, माउथ फ्रेशनर। तो हरितकी मांगी तो गोविंद घोष ने ला करके अपने तुरंत साथ की साथ ही जेब से निकाल करके अपने दे दिया। तो महाप्रभु ने पूछा इतनी जल्दी कहाँ से लाए? कहे प्रभु मैंने पहले से ही रखा था क्योंकि मुझे पता था आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम त्यागी होकर के संचय वृत्ति करते हो, तुम्हारा मेरे साथ चलने में अधिकार नहीं, तुम अब यहीं पर रहो। अब देखो यहाँ पर बड़ी विशेष शिक्षा देते हैं
कि ब्रज में ये राधा जी की सखी, फिर उनके अंदर में ऐसी कोई संचय वृत्ति संभव है क्या? भगवान के पार्षदों के अंदर में कोई भी दोष नहीं होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उनका ये वैशिष्ट्य है कि जितने भी उनके भक्त लोग हैं उन्होंने जगत के उद्धार के लिए उनको अलग अलग स्थानों में रखा। जैसे श्री नित्यानंद प्रभु को ही उनका आविर्भाव कहाँ पर हुआ? एक चक्रा ग्राम में, जहाँ पर के पांडव वर्जित स्थान था और वहाँ पर बिल्कुल अकाल इत्यादि पड़ा हुआ था, भूमि भी बंजर थी, और वहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ तो वह सब कुछ संपन्न हो गया और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से वहाँ पर भक्ति भी हुई। इसी प्रकार से अनेक सारे श्री हरिदास ठाकुर जी, उनको कहाँ यवन कुल में जन्म दिया, यवनों का उद्धार करने के लिए। इसी प्रकार से महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एक स्थान पर नहीं रखा, अलग अलग स्थानों पर रखा, जिससे कि वो उन स्थानों पर रह करके वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोगों को भक्ति में ला सके, उनको कृपा करके भक्ति में ला करके प्रचार करें, जीवों का उद्धार करें। इसी कारण से ऐसा किया। और यही देखा जाता है, श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद भी इस प्रकार की चीज देखी जाती है। श्रील प्रभुपाद के प्रकट के समय में उनके जितने भी शिष्यगण थे, यद्यपि श्रील प्रभुपाद उनको प्रचार के लिए भेजते थे। श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी को बांग्लादेश भेजा, श्री भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी को विदेश में प्रचार के लिए भेजा, जर्मनी इत्यादि में। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी भी विदेश गए थे, किंतु उस प्रकार से विपुल प्रचार नहीं हुआ श्रील प्रभुपाद के प्रकट होने के समय में। किंतु जब श्रील प्रभुपाद अप्रकट हो गए, उसके बाद में आपस में बहुत सारे मतभेद हुए और उन मतभेदों के कारण वो जितने भी शिष्यगण थे वो सब अलग अलग हो गए। तो किसी ने श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न किया कि इसका क्या कारण है कि जो प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं वो इस प्रकार से उनमें आपस में मतभेद हो गए। वो तो कोई साधारण नहीं है, सब महाप्रभु के द्वारा भेजे गए हैं, फिर उनके बीच में मतभेद कैसे संभव है? तब उन्होंने बताया कि ये मतभेद नहीं है, बाहरी रूप से मतभेद देखे जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये महाप्रभु की इच्छा है। शुद्ध भक्त की प्रत्येक क्रिया उसको महाप्रभु ही कंट्रोल करते हैं। इसलिए अगर वो एक साथ में रहते तो इस प्रकार का प्रचार नहीं हो पाता, लेकिन उनमें से एक एक जो उनके शिष्य हैं वो इतने योग्य थे कि उन्होंने फिर एक एक अलग अलग संस्था बनाई और अलग अलग संस्था बना करके उसको आज सारे विश्व में प्रचार किया। ऐसा प्रचार हो पाता अगर अलग नहीं होते तो? श्रील स्वामी महाराज जी ने इस्कॉन की स्थापना की, सारे विश्व में प्रचार किया। हमारे परम गुरुदेव ने श्री गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की, उसका भी सारे विश्व में प्रचार है। आज श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज उन्होंने चैतन्य गौड़ी मठ की स्थापना की, वो भी सारे विश्व में प्रचार है। आज श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज उन्होंने गोपीनाथ गौड़ी मठ की स्थापना की, वो भी आज देख लो। श्रील भक्ति विभुद बुधायन महाराज वो सारे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आज सारे विश्व में है प्रचार हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं उन्होंने अलग होकर के अपने अलग अलग एक एक संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से सारे विश्व में प्रचार किया। ये महाप्रभु की इच्छा है। शुद्ध भक्तों में कोई भी मतभेद नहीं देखा जाता, कोई होता नहीं है, तो सब एकमात्र कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक क्रिया होती है। तो जब तक हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं वहीं पर झगड़े मतभेद ये सब देखे जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण की सेवा के लिए कुछ भी करते हैं तो वहां पर इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती, वो सब कुछ भी कृष्ण की सेवा के लिए होता है। जैसे चित्त जगत में भी हम देखते हैं, राधा जी हैं, चंद्रावली हैं, उसमें क्या है? चंद्रावली विपक्ष है। हम लोग सुनते हैं भगवान के धाम में विगत कुंठा इति वैकुंठ, वहां तो कोई कुंठा नहीं है,
फिर इस प्रकार से विपक्ष कहां से आ गया? ये मान इत्यादि जो लीलाएं होती हैं किस लिए होती हैं? विपक्ष में चले जाते हैं कृष्ण। लेकिन वो किस लिए होता है ये सारी बातें? ये सब भी होता है कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए इसको द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि ये सब नाम नहीं दिया जाता। वो सब कुछ कृष्ण की सेवा है। तो इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ भी होता है वो भक्ति ही है। बाह्य रूप से कुछ और देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे अंदर में दोष हैं, इसलिए हमको उस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने सारे पार्षदों को एक स्थान में नहीं रखा। अगर एक स्थान में रखते तो फिर सारे जगत के जीवों का उद्धार कौन करता? इसी कारण से ये लीला श्री चैतन्य महाप्रभु ने की और गोविंद घोष को बोल दिया कि अब तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर रहना, यहीं पर रह करके भजन करो। यद्यपि गोविंद घोष को तो बहुत दुख हुआ, किंतु महाप्रभु की इच्छा है। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के लीला में भी एक घटना आती है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना कहाँ पर की? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ मामगाछी में। उसके पश्चात में जब वो बड़े हुए तो श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते थे। नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते थे, उनके साथ में कीर्तन करते थे, प्रचार में जाते थे। एक समय श्री नित्यानंद प्रभु देनोड़ ग्राम में आए। देनोड़ ग्राम पता है, जहां पर श्री केशव भारती जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास गुरु हैं, उनका जन्म स्थान है देनोड़ ग्राम। तो वहां पर आए और वहां पर आकर के उन्होंने बाहर, गांव के बाहर में एक स्थान है, वहां पर प्रसाद पाया था। तो वहां पर प्रसाद पाने के पश्चात में उन्होंने भी ये हरड़ी मांगा। तो इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए कि महाप्रभु की लीला में भी वही है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस निमित्त है प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने जब हरण मांगा तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने साथ की साथ में निकाल करके दे दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने भी यही बोला कि तुम कहाँ से लेकर के आए? कहते प्रभु आपको रोज जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने पहले से ही संग्रह करके रखा है। अब देखो, गुरु के लिए कुछ भी किया जाए तो उसमें कोई दोष होता है क्या? विचार करने वाली बात। अगर हम अपने लिए कुछ करते हैं तो वो तो दोष है, लेकिन गुरु जी के लिए कुछ करते हैं तो उसमें दोष नहीं होता। तो उन्होंने तो अपने लिए रखा नहीं, स्वयं से नित्यानंद प्रभु के लिए, ठाकुर जी के लिए, गुरु के लिए, वैष्णवों के लिए अगर हम संचय भी करते हैं तो भी कोई दोष तो नहीं है। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अब तो हमारे साथ और नहीं चल सकते, तुमको इसी स्थान में रहना पड़ेगा। तो वृंदावन दास ठाकुर जी को फिर नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया, तो वहीं पर रह गए। वहां पर उनका मातुलाल है, मातुलाल है ना, नाना जी का घर। तो वहीं पर वृंदावन दास ठाकुर जी का नाना जी का घर था। वहीं पर रहकर ही उन्होंने श्री चैतन्य भागवत की फिर रचना की है। वहां पर उनके सेवित विग्रह भी हैं, गौर निताई। और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्वहस्त लिखित जो श्री चैतन्य भागवत है वो भी उसी स्थान पर ही है, देनोड़ ग्राम में। कभी जाना दर्शन करने के लिए, ज्यादा दूर नहीं है। ये सब स्थानों पर जाना चाहिए। गौड़ मंडल में थोड़ा पहले जाकर के आओ, नवद्वीप परिक्रमा होती है, उससे थोड़ा 2-4 दिन पहले जाकर के, बड़े सुंदर सुंदर स्थान है। और भी तो देनोड़ ग्राम, उसके आगे उधर पड़ता है कुलीन ग्राम। कुलीन ग्राम भी उसी उसके आगे ही है, लगभग 50-60 किलोमीटर, ज्यादा दूर भी नहीं है। देनोड़ ग्राम तो 30-35 किलोमीटर ही है, नवद्वीप से ज्यादा दूर नहीं है। 30-40 किलोमीटर ही है। तो अभी जो लोग नहीं गए वो अगली बार फिर जाना, ठीक है। वहां पर श्री केशव भारती का जन्म स्थान है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का जो श्री चैतन्य भागवत है, वहां पर उनको बोलना पड़ेगा तब वो दर्शन कराएंगे। और इसके अतिरिक्त जो श्री चैतन्य श्री गदाधर पंडित जी का स्वलिखित
श्रीमद् भागवत के भी पेज हैं जिस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ टीका भी लिखी। श्री महाप्रभु के हैंड राइटिंग के साथ में श्री गदाधर पंडित जी का श्रीमद् भागवत भी है। हाँ, महाप्रभु ने छोटा छोटा उसमें कुछ टीका लिखी, कमेंट लिख देते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु की हैंड राइटिंग है। पढ़ते इतना तो वो दिखाता नहीं, बहुत छोटा है वो। लेकिन वो जो श्री चैतन्य भागवत है, जो श्री वृंदावन दास ठाकुर, वो पढ़ने में पूरा आता है। हाँ, वो पूरा पढ़ने में आता है। जो प्यार हैं वो पूरा पढ़ने में आते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत की रचना की। फिर उसके और थोड़ा आगे 50-60 किलोमीटर दूर कुलीन ग्राम है। ये सब स्थान जरूर जाना चाहिए। कुलीन ग्राम के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था कि कुलीन ग्राम का कुत्ता भी मुझे अत्यंत प्रिय। सोचो उस स्थान की कितनी महिमा है कि जहाँ के कुत्ते के लिए भी महाप्रभु ने बोला कि ये भी मुझको प्रिय। तो महाप्रभु को प्रिय तो निश्चित रूप से उसको भी प्रेम प्राप्त होगा। और वहां पर बाद में श्री हरिदास ठाकुर जी ने भी वास किया था। कुलीन ग्राम में श्री हरिदास ठाकुर जी का भी भजन कुटीर है। और एक पेड़ है जिसके नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे और वहां पर महाप्रभु के चरण चिन्ह है। तो इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने श्री गोविंद घोष को भी बोल दिया कि अब तुम आगे नहीं जा सकते, तुम यहीं पर रहो। तो श्री गोविंद घोष जी वहीं पर रह गए। वहीं पर रह करके भजन करते थे। एक दिन गंगा स्नान के लिए गए, वहीं पास में ही गंगा जी हैं। गंगा स्नान के लिए गए तो वहां पर देखा कि उनके पीठ से कुछ चीज लग रही है। उन्होंने सोचा कि ये लकड़ी है, कोई ऐसे ही कोई लकड़ी होगी, बहते हुए आ गई। और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वापस आकर के घर में आ गए। रात को उनको स्वप्न आदेश हुआ कि स्नान करने के समय में जो तुम्हारे यहाँ पर जो स्पर्श हो रहा था उसको लेकर के आओ। वो कृष्ण शिला है, वो लकड़ी नहीं है, वो कृष्ण शिला है, और उसका विग्रह बनाओ। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको विग्रह सेवा प्रदान की। तो अगले दिन जब गए तो देखा कि वो कृष्णशिला तब भी वहीं थी। और फिर उसको निकाल करके लेकर के आए और निकाल करके लाए, उसको विग्रह बनाया। वही गोपीनाथ जी का विग्रह, बड़ा सुंदर विग्रह। श्री अग्रदीप में गोपीनाथ जी कृष्णशिला से प्रकट हुए। इस प्रकार से जैसे श्री राधा रमण जी प्रकट हुए ना, उसी प्रकार से श्री यहाँ पर श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए। अब गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। फिर गोविंद घोष ने विवाह कर लिया, उनके एक पुत्र भी हुआ। और उसके बाद में दोनों पति पत्नी मिलकर के गोपीनाथ जी की बड़े सुंदर रूप से सेवा करते थे। उसी समय कालक्रम से उनके पुत्र और उनकी पत्नी, पहले तो पुत्र की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के पश्चात में पुत्र के विरह में पत्नी की मृत्यु हो गई। और दोनों की मृत्यु हो गई तो गोविंद घोष ने ठाकुर जी को सेवा करना भी छोड़ दिया। ठाकुर जी की सेवा करना ही छोड़ दिया। बड़े दुखी हो गए। तो फिर ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के कहते हैं कि गोविंद, तुमने मेरे सेवा करना क्यों बंद कर दिया? तो गोविंद घोष कहने लगे, प्रभु क्या करूं, मेरा तो पुत्र मर गया, अभी मेरा श्राद्ध कौन करेगा? इसलिए दुख में मैंने सेवा करना ही छोड़ दिया। तो गोपीनाथ जी कह रहे तुम्हारा एक पुत्र मर गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं, तुम तो मुझे भी भूखा मारे दे रहे हो। तुम श्राद्ध की चिंता मत करो, उस श्राद्ध में करूंगा। तो इस प्रकार से जो गोविंद घोष हैं बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की। देखो यहाँ पर भी जो भगवान है वो कैसे लीला करना चाहते हैं, उसी लीला के कारण ही ऐसे कर रहे हैं।
बताया कि गोविंद घोष तो वो ब्रज की सखी हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके माध्यम से भगवान विग्रह की सेवा और विग्रह की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके माध्यम से ही भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं, अन्यथा भगवान ऐसे चुपचाप बैठे रहते। देखो श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी गिरधारी गोपाल, उनके सेवक लोग यवनों के भय से उनको जमीन में गाड़ करके झाड़ियों के बीच में छिपा करके चले गए। अब जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में आए और गोवर्धन में बैठ करके हरिनाम करते, हरिनाम करते करते उन्होंने देखा एक बालक आया और उनको एक दूध का लोटा दे करके चला गया। तो उन्होंने बालक से पूछा, तुमको कैसे पता मैं भूखा हूं? तो बालक ने कहा कि हमारे गांव में जो कोई भी साधु आते हैं मांग करके खा लेते हैं तो हमारे यहाँ पर उनको दे देते हैं, किंतु अगर कोई मांग करके नहीं खाता है तो हम लोग स्वतः ही उसको दूध या फल इत्यादि दे देते। मेरी माँ इधर पानी भरने के लिए आई थी, उन्होंने देखा कि आप इधर बैठ करके भजन कर रहे हो, तो उन्होंने सोचा भूखे हो गए, इसलिए मुझे भेजा आपको दूध देने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी उन्होंने कहा ठीक है दूध रख दो, और उसके बाद में फिर भजन करने लगे, किंतु उनका चित्त बार बार उस बालक की ओर ही जा रहा है। भक्तों का चित्त किसी सांसारिक व्यक्ति की तरफ नहीं जाता है कभी, लेकिन बार बार उसकी तरफ जा रहा है। तो माधवेंद्रपुरी सोच रहे हैं आखिर ये बालक कौन है जो मेरे चित्त को भी आकर्षित कर रहा है। फिर उन्होंने जब दूध पान किया तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए, समझ गए तो साधारण बालक नहीं है। हरि नाम करते करते उनको थोड़ी तंद्रा है, नींद आ गई, और उसी समय वो बालक फिर से स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के माधवेंद्रपुरी को देख देख करके बार बार हंस रहे। वो स्वयं गिरधारी गोपाल थे, और उसके बाद में वो गोपाल कह रहे हैं कि बहुत दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी कब आएंगे और आकर के मेरी सेवा करेंगे। अब देखो बताया ना कि जब भगवान के भक्त इस जगत में आते हैं तभी भगवान भी लीला करते हैं, नहीं तो वो भी चुपचाप बैठे रहते। अब इतने दिन से श्रीनाथ जी जमीन में गड़े हुए हैं, जमीन में गड़े हुए शरीर में ताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन चुपचाप फिर भी बैठे हुए, किसी को तो बोलते नहीं है। किसी और को भी तो बोल सकते भाई मुझे जमीन से निकालो, मुझे शरीर में जलन हो रही है, लेकिन नहीं। इसलिए माधवेंद्रपुरी जब आए तब उनको बोला और कहा मुझे यहाँ से निकालो, और मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। फिर माधवेंद्रपुरी बाद ने गांव के लोगों को बुला करके उनको वहां से निकाला, और निकाल करके फिर बड़ा अभिषेक हुआ उनका पंचामृत से। खूब कितने कितने घड़े भर भर, सैकड़ों सैकड़ों घड़े भर भर करके उनको स्नान कराया गया। उसके बाद में 56 भोग लगाए गए, महीनों तक अन्नकूट महोत्सव चलता रहा। लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी को शांति नहीं, कह रहे शरीर में मेरे जलन हो रही है, मेरे लिए मलय चंदन लेकर के आओ। देखो भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए क्या क्या नहीं करते। ये कहते हैं ना भक्त वत्सल, कह रहे मलय चंदन लेकर के आओ। अब माधवेंद्रपुरी पाद की उम्र भी इस समय काफी अधिक थी, पैदल जाकर के गए, और जब वहां पर पहुंचे रेमुणा में, तब वहां पर फिर से एक लीला करी गोपीनाथ जी ने, उनके लिए खीर चुरा ली। खीर चुरा करके फिर से माधवेंद्रपुरी की महिमा को प्रकाशित किया सारे जगत में कि ठाकुर जी ने स्वयं अपने भक्त के लिए खीर चुराई, कैसे अद्भुत भक्त है। फिर जब माधवेंद्रपुरी चंदन लेकर के आए, फिर रेमुणा में पहुंचे, तो फिर गोपाल क्या स्वप्न दे रहे हैं उनको
कह रहे हैं कि तुम यहीं पर चंदन घिस के लगा दो, हमें यहीं से शीतलता मिल जाएगी। देखो जब वहीं पर मिल जाती तो फिर उनको इतनी दूर भेजने की जरूरत क्या थी, इतनी इतनी लीला करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए इस प्रकार की लीला करते हैं, उनकी भी महिमा को प्रकाशित करने के लिए बहुत सारे, एक लीला के द्वारा भगवान जगत में कई सारी चीजें स्थापित करते हैं। और जिन लोगों को, हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको अभी थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उनको यह दिखाने के लिए कि देखो विग्रह साक्षात कृष्ण ही हैं। अगर ये सब लीलाएं नहीं होती तो हम लोग को विग्रह के प्रति श्रद्धा कहाँ होती। इतनी सारी लीला भगवान ने करी है फिर भी तो श्रद्धा नहीं होती, उसके बाद भी श्रद्धा नहीं होती। और अगर भगवान लीला ही नहीं करते तो फिर क्या, विग्रह को हम लोग भी पत्थर की मूर्ति मान लेते। इसलिए भगवान अपने भक्तों के माध्यम से इस प्रकार की लीला करते। तो श्राद्ध वाला बताओ क्या अद्भुत कथा है। क्या भक्तों को भी कोई श्राद्ध की चिंता होती है? भक्तों को गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जो ब्रह्मचारी इत्यादि होते हैं उनको कभी कोई किसी श्राद्ध इत्यादि की जरूरत नहीं होती। भक्तों के लिए श्राद्ध इत्यादि का नियम नहीं है, ये तो कर्मकांड स्मार्त में नियम होता है। और वो तो शुद्ध भक्त है, महाप्रभु के पार्षद है, क्या उनको इतनी सी बात भी पता नहीं है? लेकिन वो भगवान की लीला में सहायता कर रहे हैं, क्योंकि गोपीनाथ जी को जगत में कुछ लीला प्रकाशित करनी है, इसके लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मुझे, मेरा श्राद्ध कौन करेगा। भक्तों के यहाँ सूतक वूतक कुछ भी नहीं होता है, वो किसी चीज की आवश्यकता, उनका नित्य से जो वैष्णव धर्म में प्रतिष्ठित हो गया उसके लिए केवल मात्र विष्णु की सेवा ही कर्तव्य। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु सर्वे विधि निषेधा सूर्यत्रैव किंकरा। सब समय कृष्ण की सेवा करनी है, उनको कभी स्मरण नहीं करना। बाकी जितने विधि और निषेध हैं, तो 13 दिन का, कितने दिन का होता है ना, सूतक लग गए, ये विधि और निषेध किसके लिए हैं? ये सब किंकर हैं, किसके? स्मर्तव्य सततम विष्णु, सब समय कृष्ण की सेवा करनी, इसके पीछे पीछे चलेंगे ये। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनका भी सिद्धांत में प्रवेश नहीं है, सिद्धांत में दृढ़ता नहीं आई, साधु संग नहीं किया, तो वो उनको पीछे इनको चलाते। यानी हमारे यहाँ तो सूतक लग गया और ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे 11 दिन तक। तो इसलिए हमारे यहाँ ये विचार नहीं, सब समय भगवान की सेवा करनी, नित्य नित्य सेवा करनी। किसने? अद्वैताचार्य ने। उसका कारण क्या है? कृष्ण स्वयं द्वारका में बैठ करके यज्ञ करते। कृष्ण को यज्ञ करने की जरूरत है क्या? हम सर्वयज्ञा नाम भोक्ता च प्रवृत्त कर किसके लिए रहे हैं बताओ जरा, पूछो उनसे जाकर के, भाई यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? भोक्ता तो तुम ही हो, यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? पता है सूर्य को वर्णन आता है, सूर्य को भी देते हैं, जल भी देते हैं। कृष्ण सूर्य की उपासना भी करते हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं। ये क्या है? ये दिखा रहे हैं गृहस्थ भक्त जिनका अभी अधिकार भक्ति में नहीं है, उनके लिए क्या क्या कर्तव्य है, उनको ये सब करना पड़ेगा, है ना। जिनका अभी भक्ति में अधिकार नहीं है उनको बाकी जो वर्णाश्रम धर्म का पालन है वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा। खंडनी पेसणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंच सूना ग्रस्त से ताभि स्वर्गम न विंदती। 5 जगह पर गृहस्थ के घर में पाप होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, गृहस्थ सिर्फ गृहस्थ के नहीं होते। 5 जगह पर क्या? जहाँ पर कि चूल्हा है, चक्की है, ऊखल है, और पानी यहाँ पर भरते हैं, और क्या है, झाड़ू। तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ भी होता है कि नहीं ये सारे पाप। और ये पाप करके हम लोग फिर जो खाना बनाते हैं वो खाने में ये सारे पाप आ जाते हैं। इसलिए जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनको फिर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 5 पाप तो अंदर जा रहे हैं। इसलिए उनके लिए 5 प्रकार के फिर यज्ञ बताए। 5 प्रकार के यज्ञ उनको नित्य करने होंगे, हर दिन करने होंगे।
अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, निर्यज्ञो अतिथि पूजनम। अध्यापनम तो ब्रह्म यज्ञ, वेद वेदांत का अध्यापन करना पड़ेगा, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। पितृयज्ञस्तु पूजन, तर्पण करना पड़ेगा पितरों के लिए, प्रतिदिन करना पड़ेगा। होम यज्ञ करने पड़ेंगे प्रतिदिन। देवताओं के लिए उपहार, जो ये देवताओं के लिए यज्ञ करने, होमो देवो बलिर्भूतो, और निर्यज्ञो अतिथि पूजनम, जो अतिथि उनके घर में आते हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए नियम है, जो कुछ भी बनाते हैं पहले एक भाग अतिथि के लिए पहले ही रखना पड़ता है, आए चाहे ना आए। क्यों अचानक से आ गया तो क्या करो। इसलिए ये शास्त्र में जो बातें बताई हैं ये किसके लिए हैं? जो वर्णाश्रम धर्म में जिनका अधिकार है। इसलिए महाप्रभु हैं, उन्होंने जब गृहस्थ लीला की तो उसमें देखा ब्राह्मण की पूजा करते हैं। ब्राह्मण की पूजा भगवान करेंगे? भगवान ब्राह्मण की पूजा करेंगे? ब्राह्मण भगवान की पूजा करेगा। लेकिन महाप्रभु अतिथियों का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसा शिष्टाचार है, सारी चीजें खुद शिक्षा देते। कृष्ण ने भी अपने अवतार में ये सब शिक्षा प्रदान की। उसी प्रकार से अद्वैताचार्य भी दिखा रहे हैं कि गृहस्थ लोगों के लिए क्या नियम है, किंतु साथ ही साथ उन्होंने वैष्णव शिष्टाचार भी उसमें दिखाया। गृहस्थ लोगों के लिए आचरण करते हुए दिखाने के पश्चात में उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को जो श्राद्ध का पात्र था वो दे करके यह भी शिक्षा दी है कि वैष्णव ही सबसे सेव्य। और जब ब्राह्मण लोग वहां से रुष्ट होकर के जाने लगे तो श्री अद्वैताचार्य जी ने कहा कि हरिदास ठाकुर को सेवा करने से करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाना हो जाए। तो गृहस्थ भक्त का आचरण करते हुए उन्होंने वैष्णव मर्यादा का भी स्थापन किया है, ये विशेष बात। तो इसलिए महाप्रभु के भी जो भक्त लोग हैं, गृहस्थ भक्त, अलग अलग प्रकार की शिक्षा के लिए अलग अलग भक्तों को महाप्रभु ने नियुक्त किया है। किसी के द्वारा गृहस्थ आश्रम की शिक्षा दे रहे हैं, किसी के द्वारा त्यागी आश्रम की शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये समझना चाहिए। तो श्री गोपीनाथ जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो और तुम्हारा श्राद्ध तो मैं स्वयं करूंगा। और देखो बाकी जो लोग हैं पुत्र इत्यादि वो तो श्राद्ध करते हैं एक बार ही, एक बार श्राद्ध करते जाकर के गया में करा है, उसके बाद और दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा नित्य श्राद्ध करूंगा। भगवान की क्या अद्भुत लीला है। उसके बाद में जो गोविंद घोष हैं, कालक्रम से उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया तो फिर श्री गोपीनाथ जी ने पुजारी को स्वप्न दिया, पुजारी को स्वयं स्वप्न दिया और कहा कि देखो मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है इसलिए मैं उनका श्राद्ध करूंगा, और तुम मुझे श्वेत वस्त्र पहनाओ। जो श्राद्ध करने के लिए जाते हैं ना, श्वेत वस्त्र पहनाया जाता है, हाथ में कुश धारण किया जाता है। फिर उसके बाद में जो श्राद्ध करने जाता है ना, जो बालक पिता का पुत्र जो है वो श्राद्ध करने जाता है, फिर ब्राह्मण बैठ करके उसको संकल्प कराता है, आचमन कराता है, संकल्प कराता है, ये सब कराता है ना, जितने भी रिचुअल्स होते हैं ब्राह्मण को आदेश दिया था वो सब कराना। तो इसलिए आज तक भी प्रत्येक वर्ष, अभी आज ही है ना, आज वहां पर अग्रदीप में बहुत बड़ा उत्सव होता है, लाखों लाखों लोग आते हैं, इतना बड़ा उत्सव होता है। और वहां पर बाकायदा जो गोपीनाथ जी हैं, देखो गोपीनाथ जी का मंदिर है वो दूसरी जगह पर है। वो जो श्री गोविंद घोष का जो समाधि है वहां से लगभग 300-400 मीटर दूर है गोपीनाथ जी का जो मंदिर है। वहां से गोपीनाथ जी को लेकर के जाते हैं उधर, और ले जाकर के जो ब्राह्मण है वो उनको श्वेत वस्त्र पहनाएगा। श्वेत वस्त्र पहना करके उनको पूरा जैसे संकल्प किया जाता है, कुछ धारण करा करके ब्राह्मण मंत्र बोलता है, जैसे पिता के लिए जो जो पढ़ते हैं ना मंत्र, उस प्रकार से पूरा मंत्र बोल करके और श्राद्ध करवाया जाता है। गोविंद घोष का आज तक भी गोपीनाथ जी श्राद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो गोविंद घोष हैं और गोपीनाथ जी हैं उनकी बड़ी अद्भुत लीला है। आज तक भी गोपीनाथ जी गोविंद घोष अपने भक्त का, प्रिय भक्त का श्राद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त
एक और भी लीला है वहां पर, जो गोपीनाथ जी हैं उनकी एक और भी लीला है, जो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जब कालना में रहते थे, प्रभुपाद जी के प्रकट होने के पश्चात में बताया ना, सारे भक्त लोग अलग अलग हो गए। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी काफी समय तक चैतन्य मठ में ही रहे थे। उसके पश्चात में उन्होंने भी मठ छोड़ दिया था और कालना में रहते, तो वहां पर उनको श्री अनंत वासुदेव मंदिर, वहां उनकी सेवा प्राप्त हुई। वहां पर रह करके अनंत वासुदेव मंदिर में सेवा करते। गए कोई अनंत वासुदेव मंदिर गए आप लोग? गए? वो बिल्कुल गंगा जी के किनारे है। वहां पर श्रील प्रभुपाद की चरण पादुका भी है, उनका वस्त्र भी है अभी भी। तो बहुत भक्तों को वो पता नहीं है, इसलिए वहां पर अनंत वासुदेव का मंदिर है। वही मंदिर है जहां पर श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने कथा में बताया ना कई बार, जहां पर महाराज जी बताते थे कि शुद्ध भक्त का एक भंडारा उत्सव और हमारे उत्सव में क्या अंतर होता है। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने सारे वैष्णवों को निमंत्रण दे दिया कि कल उत्सव है, और उत्सव वाले दिन में श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और एक दो शिष्यों को साथ में भेजा कि जाओ उनकी सहायता कराना, क्योंकि उनके साथ में और कोई नहीं था, केवल एक सेवक और थे। दो ही लोग वहां पर रह करके सेवा करते थे। तो जब महाराज जी पहुंचे वहां पर और महाराज जी ने देखा कि उत्सव कल है, न बर्तन है, न दाल चावल सब्जी, कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने महाराज जी ने पूछा कि महाराज उत्सव है, उत्सव के लिए सामान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कृष्ण लीला में प्रभु जाने हैं, आनंद लीला में प्रभु, आनंद लीला में प्रभु वो सेवा करते थे। वो क्या भाव है उनका और वो क्या बोल रहे हैं, उनके भाव को समझना बड़ा मुश्किल। तो उन्होंने आनंद लीला में प्रभु से पूछा जाकर, उन्होंने कहा कि ये तो मेरा दायित्व नहीं है, वो तो महाराज जी को ही पता होगा। तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि दोनों में से किसी को भी कुछ पता नहीं है, उत्सव है। फिर महाराज जी गए थे सवेरे और जाकर के बर्तन लेकर के आए, बर्तनों में कुछ भी नहीं है, बनाने के लिए कुछ भी नहीं अभी तक भी, और बस उन्होंने वो बर्तनों में आग जला करके और पानी भर करके रख दिया, और थोड़ी देर के बाद में देखा तो चावल का बोरा, दाल का बोरा, सब्जी, सब कुछ अपने आप इतना सामान आया कि वो 1 महीने तक चलता रहा। तो शुद्ध भक्त प्रत्येक क्रिया कृष्ण के ऊपर आश्रित होती। उन्होंने भगवान की इच्छा से बस बोल दिया उत्सव होगा, अरेंजमेंट कौन करेगा? कृष्ण करेंगे। तो इसलिए जब श्री अनंत वासुदेव मंदिर में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी रहते थे, उस समय ये जो गोपीनाथ जी अग्रदीप वाले, इन्होंने उनको स्वप्न दिया था। उन्होंने कहा मुझे खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, तुम मुझे खीर खिलाओ। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी वहां से गए थे अग्रदीप, और उस समय श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी साथ में, और वहां पर जाकर के ठाकुर जी के लिए खीर बना करके उनको भोग लगाया था। तो महाराज जी ने बताया कि तब मैंने पहली बार अग्रदीप में गोपीनाथ जी का दर्शन किया।